बिल्कुल ठीक। ओ, एक जरूरी बात। जरूरी बात? जी कहिए। चलें, आप आएंगी तो कर लेंगे। जी अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात कर रही थी सुरैया? कुछ नहीं अम्मा, वो उन्होंने रात को डिनर पे बुलाया। और वो जरूरी बात? नहीं, वो तो उन्होंने नहीं बताई। कमाल है, बिन बात की दावत। और वो जरूरी बात उसने कोई और तकाजा तो नहीं किया? नहीं अम्मा, तकाजा तो नहीं किया, बल्कि उनका मूड तो बहुत अच्छा था। इसका मतलब जरूर कोई ना कोई बात है। ये क्या? सॉरी सर, मैं साफ कर देता हूँ सर। नहीं नहीं, आप क्यों साफ करेंगे? मैं जो हूं, सफाई करना तो मेरा काम है ना? आप फिक्र मत करें, मैं कर देता हूं। लाशारी साहब। यस सर। अगर सफाई करना मेरा काम है तो हम इस शख्स को किस काम की तनख्वाह दें? सर वो मेरे ऑफिस में काम चोरों की कोई जगह नहीं है। लीव। सॉरी लाशारी साहब, आप कुछ कह रहे थे? सर वो एक बात कहूं? कहो। मैं रोज सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए ना आपसे कपड़े प्रेस करवाऊंगी। तो नई बात करो। वो ही तो करने लगी हूँ, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, बल्कि मैं आपसे ये कहूंगी कि मैं आपकी ससुराल जा रही हूँ। क्योंकि जो आपके ससुराल जाते हैं, आप उनके कपड़े बहुत दिल से प्रेस करती हैं। अच्छा, तो और क्या? ठीक है फिर लाओ, दो अपने कपड़े। ऐसा इस्त्री करूंगी ना बेटा कि सारी जिंदगी याद रखोगी तुम। आपने ही जाहिर है अब आपके ससुराल से जाना है और आपने खुद को सुघड़ बहू भी तो साबित करना है। कोमल, कोमल। फिर तो कुछ समझ में नहीं आता। अगर उन्होंने मना कर दिया तो? नहीं, मैं उन्हें मना नहीं करने दूंगी। बस हमें तो ये सोचना है कि उन्हें इस पॉइंट तक कैसे लाया जाए। उसने कुछ दिन बाद फिर दोबारा आने को कहा है। शादी तक तो रोके उसे, हम कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं। कमाल करती हैं आप। वो कैसे रोक लूं? पहले ही थोड़ा थोड़ा करके 6 महीने गुजर गए। आप मुझे ये बताएं कि आप किस खेत की मूली हैं? मैं जाकर समझाएं उसे। हद हो गई। मूली? मैं क्या समझाऊं? वो समझेंगे? हाँ हाँ, कोशिश करता हूं, मैं ही समझाऊंगा। और कौन समझाएगा? समझ जाएंगे वो, समझ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको दफ्तर में देर होगी, वरना अभी तक तो आप तैयार हो चुके होते। हाँ, ऑफिस में कुछ काम पेंडिंग था आज। अच्छा चलिए जल्दी से चेंज कर लें, बहुत लेट हो गए हैं, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। शम्स साहब, मैंने तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोले। तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए हो, जल्दी करो। हाँ बस अम्मा तैयार हो गए हैं। अच्छा आप क्या कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं। शम्सा,
कुछ पता चला कि उन्होंने हमें खाने पे बुलाने का एहसान क्यों किया है? अरे अम्मा अभी कहाँ पता लगेगा, अब जाएंगे तो पता चलेगा कुछ। अच्छा फिर तुम लोग जल्दी तैयार हो जाओ ना, मैं तैयार हूँ, चलते हैं फिर। जी चलें, ये ले कपड़े चेंज कर ले। आप लीजिए ना। और जी लेना प्लीज आपने आप। अरे बहन, हमारे यहाँ वालों में तो इतना सब कुछ दिया जाता है कि जिसकी हद नहीं। माशाल्लाह। मेरी छोटी पुप्पो की बेटी है ना निम्रा, अभी 1 साल भी नहीं हुआ उसकी शादी को, इतना सब कुछ दिया कि आपकी सोच होगी हर चीज कहने से पहले ही हाजिर कर दी। और होती भी क्यों ना, माशाल्लाह भाई साहब इतना बड़ा बिजनेस है उनका। हाँ अल्लाह का दिया सब कुछ है। वो अम्मा पता नहीं कहाँ रह गई हैं। नमाज पढ़ रही हैं। अरे ईशा में वक्त तो लगता है ना, और फिर उनकी उम्र भी है जी। आ जाती हैं अभी। हाँ मैं क्या कह रही थी मैं, अरे जहांगीर बताए ना वो हमारी सुनैना। सुनैना? मेरी नंद की बेटी, मेरी नंद की बेटी है जी। सुनैना इनकी नंद की बेटी है। बहन जी बहुत ही सफेदपोश लोग हैं कसम से, लेकिन माशाल्लाह 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 भाई साहब उनको सलाम है जी, सलाम है मेरा उनको। बेटी को किसी चीज की कमी नहीं आने दी। अरे कर्ज उठा लिया, घर का सामान तक बेच दिया, लेकिन हर चीज दी अपनी बेटी को। हाँ हम भी देंगे इंशाल्लाह, बेटियों वाले हैं और बेटियों वालों को तो देना पड़ता है ना सब कुछ। अब हमने फरा की दफा दिया है तो सारा की दफा भी देंगे, क्यों जाएंगे? जी जी फरा की दफा किया तो सारा की दफा भी करेंगे। इन्होंने तो किस्तों पे प्लॉट भी ले रखा है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। बेटा याद अंकल। माशाल्लाह जीता रहे, बहुत उम्र है तेरी। अभी तेरा ही जिक्र हो रहा था। कुर्बान भाई। जी सर। आपके वालिद कैसे आदमी थे? सर वैसे ही जैसे सबके होते हैं, बहुत अच्छे। सब वालिद एक जैसे नहीं होते, क्यों बाप? आपको अपने वालिद की कोई बात याद है? कोई खास बात, समथिंग स्पेशल? सर मेरे वालिद एक स्कूल टीचर थे, और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने बाइक की फरमाइश की थी। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन अगली सुबह सहन में नई बाइक खड़ी थी। उन्होंने मेरी बहन के जहेज का जेवर बेच दिया था। मैं बहुत शर्मिंदा था। मैंने कहा मना कर दिया होता कि पैसे नहीं है। उन्होंने कहा अगर मैं तुम्हें मना कर देता तो आज जो तुम्हारे चेहरे पे खुशी है वो कैसे देख पाता। तुम्हारे अंदर जो मेरे लिए एहसास है मैं वो महसूस न कर पाता। तुम नाराज हो जाते, खुदगर्ज हो जाते और सिर्फ अपने लिए जीते। और जो लोग अपने लिए जीते हैं उनकी जिंदगी में मकसद नहीं है। और फिर उन्होंने कहा ये एहसास तुम्हारी ताकत बनेगा, तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद देगा। और देख लेना एक दिन तुम खुद अपनी बहन का जेवर बनवाओगे। और सर फिर ऐसा ही हुआ। मैंने दिन रात मेहनत की, न सिर्फ अपनी बहन का जेवर बनवाया बल्कि उसकी शादी का सारा खर्चा भी उठाया। पर मेरे वालिद को मुझ पर बहुत फख्र था, और मुझे फख्र है कि मैं मास्टर रमजान का बेटा हूं।
आशारी साहब क्या कहने आए थे? सर वो वसीम साहब के बारे में बात करने आए थे। वो बहुत परेशान हैं। आप क्या मशवरा देते? सर माफ कर दीजिए, उनकी बेटी की शादी सर पे है। ठीक है, माफ कर देंगे। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? आइए आइए बहन जी, आइए आइए। आइए ना भाईजान। जी जी जी। ये देखिए ये कमरा, ये है मेरी ईशल का कमरा। हाँ, मेरी ईशल और मेरे सरमत का कमरा। अरे वैसे तो सारा घर ही मेरी ईशल का है, लेकिन ये कमरा स्पेशली मेरी ईशल और सरमत का। कैसा लगा भाई साहब? माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी। और मेरा सरमत तो बावला, पता नहीं क्या क्या सोच रखा है उसने इस कमरे के लिए। क्यों जहांगीर? जी हाँ? जी, सोचा हाँ, क्या क्या कहता था वो? मैं बताती हूँ। वो कहता था कि कमरे के बिल्कुल सेंटर में बड़ा सा बेड लगवाऊंगा, है ना? हाँ, और यहाँ इस दीवार पर बड़ी सी एलईडी और उसके ऊपर बड़ा सा एसी लगाऊंगा 1.5 टन का। और हाँ, कपड़े वगैरह मत दीजिएगा। अगर आपका जी चाहे ना तो अलमारी बनवा दीजिएगा कपड़ों के लिए छत तक। हाँ, ये ठीक रहेगी। अब देखिए ना, जाहिर है इतने कीमती कपड़े होंगे और जेवरात, यूं ही सामने तो नहीं ना रख छोड़ेगी। हर चीज इसमें खूबसूरती से सिमट जाएगी बहन जी। हाँ, आगे जैसी आपकी मर्जी। आप जो चीज चाहे अपनी बेटी को दें, भाई मैं तो मना करने वाली नहीं। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं सरमत के घर वाले क्या कुछ सोचकर बैठे हुए हैं। अच्छा, विशल से जिक्र मत करना। वाह, क्यों ना करूं? अरे उसे भी तो जरा पता चले ना कि वो कैसे लालची लोगों के घर में ब्याह के जा रही है। शमसा, तुम समझती क्यों नहीं हो? हमें जहांगीर और सुरैया से कुछ लेना देना नहीं। हमारे लिए जो कुछ भी है वो सरमत है, और ईशल सरमत से मोहब्बत करती है। उसे पता चलेगा तो उससे शिकायत करेगी और दोनों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। और सच्ची बात है, मैं नहीं चाहता हूं कि ये दुनियावी चीजें मेरी बेटी की खुशियों में रुकावट बने। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आप मुझे जरा ये बताएं कि ये दुनियावी चीजें आएंगी कहां से? लोन तो आप अप्लाई कर नहीं सके। मुझे तो बस एक ही रास्ता नजर आता है, ये घर बेच देते हैं। क्या? हम ये घर बेच देंगे तो हम जाएंगे कहां? और फिर कल को कोमल की शादी होगी, हमारे पास घर नहीं होगा। कोई और रास्ता भी तो नहीं है। दरअसल मैं एक बात तुम्हें बता नहीं सका। क्या? तुम बैठो, मैं बताता हूं तुम्हें। वो बात दरअसल ये है कि मुझे ऑफिस वालों को 15-20 लाख अदा करने हैं। क्यों? उस दिन ऑफिस नहीं गया था ना, सुना है उस दिन ऑफिस को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, और उनका कहना है कि मेरी वजह से हुआ। ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं होता ना। हमारी कंपनी में होता है। आप उनसे बात करें कि हम इतना नहीं दे सकते। सब कुछ करके देखा, कोई फायदा नहीं हुआ। वसीम, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। आप सोचिए। हाँ, बैंक से लोन ले ले आप,
वसीम, मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं अपने बच्चों की खुशियां छीन लूं। उन्हीं की खातिर ये कदम उठाना होगा। शमसा, ये आजमाइश का वक्त है। तुमने सारी जिंदगी मेरा साथ दिया है और सच पूछो तो मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। ये घर क्या है? मिट्टी और रेत का टीला? अरे जिसे हम तो हाथों से तराशते हैं। देखो, हम जहां भी रहेंगे एक साथ रहेंगे, और यही जरूरी है। वसीम, हमने अपने बच्चों की खातिर बहुत कुर्बानियां दी है। हालात एक और कुर्बानी का तकाजा कर रहे हैं। मेरी तो हिम्मत जवाब दे रही है। ये अल्लाह ने हमें कैसी आजमाइश में डाल दिया है। अरे बेटी का घर बसाने चले थे और अपना ही घर बेचना पड़ रहा है। शमसा, हम साथ हैं ना, तो घर फिर बनेगा। पहले अपनी बेटी का घर बस जाने दो। शमसा, हम फिर से शुरुआत करेंगे। कुछ ही सालों में मैं रिटायरमेंट ले लूंगा तो इतनी पेंशन आ जाया करेगी कि हम दोनों का गुजारा अच्छा हो जाया करेगा। और देखो, इस बात का किसी को पता ना चले। ईशल को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वैसे इतना बड़ा दुख अपने दिल में छुपाए मैं कैसे सबका सामना करूंगी? कैसे? देखो, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए, मेरी तरफ देखो।